सच्ची बात ये, गंगा के तट पर मैं आप सबसे भीख मांगता हूँ। आप लोग भीख दीजिए, इसका फल सारा आपका, मुझे फल बल नहीं। आप लोग मन ही मन प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जीभ को जहाँ तक बनेगा व्यर्थ के काम में नहीं लगाएंगे, और खाली जीभ से चलते फिरते सब समय जो नाम रुचे आपको, कोई किसी नाम का आग्रह नहीं, जो नाम अच्छा लगे, जिस नाम में रुचि हो, जिसमें प्रेम हो, और प्रेम न हो तो जबरदस्ती करें। इस काम में जबरदस्ती करना भी अच्छा, जबरदस्ती भी अगर भगवान का नाम लिया जाए तो बड़ा अच्छा। ये दूर से भी नाम निकल जाए, जड़ से निकल जाए, पति तो स्खलित मन गिरते हुए पैर फिसल गया, गिरने लगे, जमाई आ गई, भगवान का नाम ले लिया अपने आप। तो भगवान की कृपा पर विश्वास, जब जब अड़चने आई, जब जब बाधाएं आई, लौकिक भी पारमार्थिक भी, तब तब याद दिलाया चित्त ने, भगवान की कृपा पर विश्वास करो, भगवान की कृपा पर विश्वास करो, उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। और दूसरा नाम का मुझे पहले भी कुछ थोड़ा थोड़ा अभ्यास था, मामूली। जब मैं जेल में था 1916 में, पहले पहल जब जेल की उस कोठरी में पहुंचा, जवान उम्र थी, 24 वर्ष का था मैं, तो वहां चित्त घबराया तो मन में आया भगवान का नाम जपें। तो बुद्धि थी नहीं, सोचा कि बिना माला कैसे जपें। तो जेल में उस शिक्षकों के सामने एक संतरी पहरा दे रहा था, हिंदू था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई माला मुझे एक ला दो, मुझे जप करना है, नाम जपना है। तो वो उसको मैं गुरु मानता हूँ। उसने कहा कि माला तो मेरे पास नहीं, पर मैं तुम्हें एक बुद्धि बताता हूँ। मैंने कहा क्या? तो कहा तुम अंगुलियों पर जपो, जब 108 पूरे हो जाए तो मैं एक कील देता हूँ, कील लोहे की, तो दीवार पर एक लकीर खींच दो, तो एक माला हो गई। ऐसा तो मैंने कहा अच्छी बात। तो पहल मैंने ये लंबे काल तक जप करने का अभ्यास वही शुरू हुआ जेल में, अलीपुर जेल में। वो जेल का अभ्यास फिर नजरबंदी में भी रहा 2.25 साल तक, और उस अभ्यास ने इतना काम करवाया कि वो गांधी जी ने लिखा है कि मुझे पहले भूत का भय लगता था, जब छोटा बच्चा था मैं, तो मेरी धाय थी, वो कहती कि राम नाम जब बैठा तेरा भय मिट जाएगा। तो गांधी जी लिखते हैं कि वो मेरी धाय गुरु थी पहली, जिससे मैंने राम नाम सीखा। तो इसके बाद अपने जीवन की मैं आपको सुनाता हूँ बात, घटना ही बताता। राम नाम से मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि असंभव संभव हो गया, असंभव संभव हो गया ये भगवान के नाम की। तो ये महिमा भी महिमा नहीं है, ये तो रामन सकई नाम गुण गाई। भगवान राम नाम का गुण नहीं गा सकते, इतना नाम का अमित प्रभाव है, परंतु चीज लगती छोटी सी। तुलसीदास महाराज तो कहते हैं, भरोसो जाही दूसरों सो करो, मोरे तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो, भरोसो जाही हे दूसरों सो करो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। खंडन नहीं, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। मोहि तो सावन के अंधई जो, सूझत हरो हरो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। अब कर्म उपासना ज्ञान वेद मत सब सत्य है, परंतु जैसे सावन के अंधे को हरियाली सूझती है, उसी प्रकार मुझे तो राम नाम सूझता है। चाटत रहो स्वान पातर जो, कबहु न पेट भरो। कुत्ते की भांति मैं जूठी पत्तलों को चाटता रहा जन्म जन्मांतर से, कभी पेट नहीं भरा। यही तो हम लोग करते हैं।
रात दिन भोगों की उपासना में कुत्ते की भांति पत्तलें चाटते हैं, कभी पेट भरता है और चाहिए चाहिए चाहिए, कभी तृप्त नहीं होती। चाटत रहो स्वान पाथर जो कब हुन पेट भरे, सो मैं सुमिरत राम। उन्हें किसी और का खंडन नहीं करते। मेरे तो ये दो अक्षर जो है राम है, ये मेरे माँ बाप है। तो जैसे माँ बाप के सामने बच्चा हठ पकड़ लेता है, इसलिए मैं तो इन्हीं माँ बाप पर हठ पकड़े हुए हूँ। अब जो अंत के शब्द हैं वो कवि के नहीं, बनावटी नहीं, अनुभव। वो कहते हैं शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जर जी गयो। शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जर जी गयो। अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी समुझ पर भरोसो जाहि दूसरो सो करो। भगवान शंकर साक्षी हैं। यदि मैं बनाकर कहता हूँ तो जय जी है गयो, मेरी जीव जल जाए, सड़ जाए, नष्ट हो जाए। अपना भला अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी समुझ परो। तुलसी को अपना भला राम नाम में दिखाई दिया। ये कितने विश्वास के शब्द हैं, बताइए कितनी विश्वास की चीज है। तो राम नाम, भगवान का नाम विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ले, तब तो कहना ही क्या है। जब नाम मीठा लगता है ना, तो क्या होता है, क्या होता है, फिर छूटता नहीं। जब तक मिठास नहीं आती, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। नामे रुचि, भगवान के नाम में रुचि हो जानी चाहिए, मीठा लगे, स्वाद आ जाए। जब तक स्वाद ना आवे तब तक नाम कैसे ले, इस पर भी लिखा है। बड़ा सुंदर उन्होंने बताया है कि जो पित्त का रोगी होता है ना, पित्त के रोगी की जीभ कड़वी हो जाती है पित्त के कारण से, उसको मिश्री भी कड़वी मालूम होती है। हालांकि मिश्री काली, मिश्री कड़वी नहीं, लेकिन मिश्री पित्त की दवा भी है। तो मिश्री मीठी है इसलिए नहीं, पित्त रोग नाश की दवा है इसलिए खाना शुरू कर दे। और मिश्री खाते खाते जो जो पित्त नाश होगा, त्यों त्यों जीभ की कड़वास मिटेगी। जीभ की कड़वास गई कि मिश्री मीठी है। इस प्रकार से भगवान का नाम अगर मीठा न भी लगे, है तो बड़ा मीठा। जब तक न मीठा लगे जीभ की कड़वास के कारण, तब तक दवा की भांति उसे लेते रहो। है मीठा ही है जिह्वे रस सारज्ञे, सर्वदा मधुर प्रिय, श्री राम नाम पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। तो संत कहते हैं, अरे जीव तू रस के सार को जानने वाली है, हे जिह्वे रस सारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय, तुझे निरंतर मीठा अच्छा लगता है। ये भगवान का नाम पीयूष है, अमृत है, निरंतर इसे पीती रहे। तो जब तक नहीं मीठा लगता तब तक दवा की भांति लें, दवा की भांति लाभ होगा। बोले कि दवा की भांति मन में न आया तो भी, अब जरा विशेष श्रद्धा की बात है। वो ये है कि अग्नि को बिना समझे आप छू लें तो क्या अग्नि जलाएगी नहीं? अग्नि में जो स्वाभाविक दाहिका शक्ति है, वो दाहिका शक्ति अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम। ये ऐसा कहा कि अज्ञान से या अज्ञान से, श्रद्धया हेलया वा भगवत नरमात्रम ताय कृष्ण नाम। ये कहा है कि श्रद्धा से हो अश्रद्धा से हो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेवा। श्रीमद् भागवत में आया, संकेत से, दिल्लगी में, शोभ से, ये लयपुई करने के लिए गान की, अवहेलना से, किसी प्रकार से भी भगवान का नाम जीभ पर यदि आ जाए तो क्या होता है? जैसे अग्नि बिना जाने स्पर्श हो जाने पर जला देती है, इसी प्रकार बिना जाने भी अगर भगवान का नाम जिह्वा पर आ गया
तो सारे पाप जल जाते हैं। ये नाम का स्वाभाविक ये स्वरूप बल है, बिना जाने। नाम लेने वाला चांडाल भी उत्तम है। नाम जपत कोड़ी भलो जा मुख निकसत राम, ऐसा का कोड़ी भी अच्छा। स्वपच के लिए भागवत में आया, ओ बद सुपचो तो गरियान यज्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु शस्त्रनारिया ब्रह्मानुसुर नाम गृणंत ये थे। तीसरे स्कंध में देवहूति के वाक्य वो कहती है, भगवान जिसके जीव के अग्रभाग पर तुम्हारा नाम नाच रहा है, यज्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जीव के कोने पर तुम्हारा नाम विराजमान है, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। सुपचो तो गरियान, वो चांडाल बड़ा श्रेष्ठ है। उसने सारे तप कर लिए, सारे दान कर लिए, सारे हवन कर लिए, सारा वेदाध्ययन कर लिया, सारे तीर्थों में हो आया, जिसके जीव पर आपका नाम आ गया। तो भगवान का नाम जाने अनजाने किसी प्रकार ले, तो ये अपने विश्वास के बल पर ही नहीं, शास्त्रों का आधार तो है ही, उसके आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर भी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ करके। बड़ी सीधी चीज है और बड़ी उत्तम चीज। व्यर्थ बोलना बंद कर दें। व्यर्थ बोलना बंद करने में 4 लाभ होंगे। वाणी में बल आएगा, क्यों? झूठ छूटेगा, पर निंदा छूटेगी और व्यर्थ की चर्चा छूटेगी। तो बिना काम बोले नहीं, ये बड़ी आवश्यक साधना की चीज है। हर एक साधन में बिना काम बोले नहीं, या तो काम की बात बोले और या राम का नाम ले। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय रसोई बना रही है माताएं, जीभ से नाम चल रहा है। अगर होते होते कहीं भगवान चित्त में आ जाए, सामने नाचने लगे, तब तो कहना क्या है। वो बड़ी तारीफ करती हैं श्री गोपांगनाओं की, मथुरा की देवियां। वो कहती हैं, या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेम खेंखना रुदितो क्षणमाजनादौ गायन्ति चैन मृतधियो सुकंठ्यो धन्या ब्रजसे रुक्रम चित्तयानाः। उन श्री ब्रजदेवियों को धन्य है जिन ब्रजदेवियों के चित्त पर निरंतर भगवान चढ़े रहते हैं। वो घर का सारा काम करती हैं, गो दुहती हैं, घर लीपती हैं, धान कूटती हैं, रसोई बनाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, पर सब समय करती क्या है? जीभ से उनके भगवान के गुण नाम का गान चलता रहता है। आंखों उसमें प्रेम के आंसू छलकते रहते हैं और वाणी गदगद रहती है और वो सारा काम करती है। वो धन्य है। तो घर का काम आप सब करें, हम सब अपना अपना काम करें, पर जब जीभ खाली हो, जीभ को खाली रखें। ये ध्यान में रखनी चाहिए कि दिन भर हम काम की बात नहीं बोलते हैं, हम फालतू बात व्यर्थ की चर्चा बहुत करते हैं। तो सारी चर्चा बंद कर दें, काम की बात बोलें और बाकी जीभ को भगवान के नाम में लगा दें, जोड़ दें। जीभ निरंतर भगवान का नाम लेती रहे। तुलसी अपने राम को रिझ भजो चाहे खीज, उल्टे सीधे जामी हैं खेत पड़े सो बीज। चलते फिरते उठते बैठते अशुद्धि शुद्धि कोई बात नहीं है। पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थंग दुविवा ये स्मृत पुंडरीकाक्ष सवाह्याभ्यंतर शुचि। रोज संध्या में इसका हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। भगवान का स्मरण जो करे वो धन्य, जो करावे वो धन्य। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्थ निश्चितम स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरे नाम कलव युगे। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि संसार में वो भाग्यवान हैं और वो कृतार्थ हो चुके जो इस कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और कराते हैं। तो दिन भर भगवान के नाम का स्मरण हम लोग कर सकते हैं। रोज लखपति बने,
संसार की के जो ये रुपयों के लखपति हैं, इनको तो अगर भगवान से को अगर भूले रहे तो अंत में रोना पड़ेगा भला, अवश्य अवश्य। अगर भगवान को भूले रहे तो रुपए नहीं बचा सकेंगे, अधिकार नहीं बचा सकेगा, पद नहीं बचा सकेगा, रोना पड़ेगा और पड़ेगा, चाहे वो कैसे ही इस समय अपने को ऊंचा मानते हो। भगवान में मन नहीं लगा तो अंत में रोना पड़ेगा। लेकिन ये लाख रुपया रोज कमा लें आप, लाख नाम आसानी से ले सकते। कल एक बाई ने मुझको बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो महाराज सवेरे तो भगवान की लीला का ध्यान करते हैं, बड़ा सुंदर, और लाख नाम सवेरे जप कर लेती है। उसके बाद दोपहर के बाद फिर और जप करती है, वो बिना संख्या के। तो मुझे बड़ा, देखो ना कितना सुंदर जीवन है। इस प्रकार का जीवन मन बना ले कि बस मन में भगवान बसें, वाणी में भगवान बसें और शरीर से भगवान की सेवा बने। तीन ही तो चीज है। जो कुछ करे भगवान की सेवा के भाव से, जो कुछ बोले भगवान का नाम गुणगान करें, और जो कुछ सोचें भगवान की बात सोचें, भगवान को चित्त में ले आवें, उनके सुंदर मधुर जो भगवान का श्री वपु है उसको चित्त में लावें, निहाल हो जाएं। तो भगवान का नाम ये आप सबसे प्रार्थना है। और सच्ची बात ये, गंगा के तट पर मैं आप सबसे भीख मांगता हूँ, आप लोग भीख दीजिए, इसका फल सारा आपका, मुझे फल बल नहीं। आप लोग मन ही मन प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जीव को जहाँ तक बनेगा व्यर्थ के काम में नहीं लगाएंगे, और खाली जीव से चलते फिरते सब समय जो नाम रुचे आपको, कोई किसी नाम का आग्रह नहीं, जो नाम अच्छा लगे, जिस नाम में रुचि हो, जिसमें प्रेम हो, और प्रेम न हो तो जबरदस्ती करें। इस काम में जबरदस्ती करना भी अच्छा, जबरदस्ती भी अगर भगवान का नाम लिया जाए तो बड़ा अच्छा। ये भूल से भी नाम निकल जाए, डर से निकल जाए, पतितो स्खलितो मन गिरते हुए पैर फिसल गया, गिरने लगे, जमाई आ गई, भगवान का नाम ले लिया। अपने आप पहले बड़ा अच्छा था, अब तो अंग्रेजी के कारण से छूट गया। चिट्ठी लिखते थे ऊपर श्री राम जी, मिले आपस में तो जय राम जी, जय गोपाल जी, जय नारायण, जय गोविंद, भगवान का नाम। अब तो यूं सिर में मार ली अपने है? ये भगवान का नाम, जमाई आई भगवान का नाम, छींक आई भगवान का नाम, सो के उठे भगवान का नाम, सोने लगे भगवान का नाम, नहाने लगे भगवान का नाम। किसी प्रकार से ये जीवन में 10-20 बार 50 बार भगवान का नाम आ जाए जिह्वा पर, पवित्र हो गया, पवित्र हो गया, एक अंग भगवान से लग गया, पवित्र हो गया। रामकृष्ण ने, परमहंस ने लिखा एक जगह, विवेकानंद के गुरु लिखा है कि अमृत का कुंड कोई हो, उसमें चाहे उतर करके कोई नहा ले, और चाहे कोई भूल से गिर पड़े, और चाहे कोई ढकेल दे, अमृत के कुंड में अगर अवगाहन हो गया तो अमर हो गया। इसी प्रकार भगवान का नाम मन से ले, मन से ले, भूल से निकल जाए, और चाहे जबरदस्ती लेना पड़े तो इसमें लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। भगवान के नाम के समान लाभ की कोई चीज नहीं। एक छोटी एक कहानी कह दूं मैं आपको। कहानी, नाम की तो अमित महिमा है, नाम की महिमा का वर्णन तो महीनों तक होता रहे तो चुकता नहीं। एक कहानी सुनी मैंने एक महात्मा से, बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा भाई भगवान के नाम को कोई बेचे नहीं, वैसे कहा करते बोले बेचना मत। और बड़े बड़े महात्मा, अयोध्या में गोमतीदास जी महाराज से जो जाता नाम, वृंदावन में रामकृष्ण जी महाराज से जो जाता नाम, और कुछ नहीं, बोले नाम लो, और सब बातों में से कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातों में कुछ नहीं पाया, नाम नाम बताते। तो एक महात्मा ने कहा नाम को बेचना मत। उन्होंने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा भी 2 भाई रहे, कहानी चाहे कल्पित होकर है बड़े काम की। 2 भाई थे, छोटा भाई बड़ा भाई। तो बड़ा भाई जरा संतों की सेवा करता,
छोटा भाई उससे जरा नाराज रहता तो और न वो भगवान का नाम लेता, तो बड़े भाई के मन में आई कि भाई छोटा भाई है, ये मेरा भाई है, ये भी भगवान में लगे। तो एक बार एक संतों की मंडली आई, तो संतों की मंडली में वो गया बड़ा भाई, उसने कहा महाराज एक दिन आप पधारें, मेरा भाई जो है ये नाम विमुख हो रहा है, भगवान विमुख हो रहा है, कैसे इसको लगावे? तो उसने कहा हम उपाय करें। उपाय यह है कि तुम हमको एक दिन जमाओ और बाजे गाजे के साथ ले जाओ, बाजा बजाते हुए फिर सब उपाय हम कर लेंगे। तो संतों को वो बस सवारी निकाली, जुलूस निकाला और बाजे बजते हुए और घर में रसोई बने। तो छोटे भाई ने पूछा ये क्या दंगा आज है? तो बड़े भाई ने कहा संत आ रहे, वो संत आ रहे, फिर ये बाजे बाजे कैसे? पूरे संतों की सवारी आ रही है। तो उसने कहा हमसे ये सब दंगा नहीं देखा नहीं जाता। अब उनके सामने बोल के तो क्या करें, हम अपना कोठरी में बंद हो जाते हैं, संत फंत जब यहाँ से निकल जाएंगे तब चले आएंगे। तो वे कोठरी में जा करके अपने आप उसने अंदर से बंद कर लिया, अंदर बैठ गए, बाजे से आए, भोजन तो समाप्त हो गया। तब संत ने कहा कि देखो भाई हम तो यहाँ रह जाते हैं, इसी बाजे के साथ मंडली को भेज दो, हम अकेले रहेंगे, उपाय करेंगे। तो कहा अच्छी बात, सारी मंडली को भेज दिया, बाजा बजा, इन्होंने समझा कि वो गए, अब खोलते हैं। और वो जो संत थे वो ठीक दरवाजे पर किवाड़ों के पास आके खड़े हो गए मजबूती से। किवाड़ खोला उसने, खोलते हाथ पकड़ लिया। अभी आजन में ब्रह्मचारी संत, इनके बल का भी क्या ठिकाना, हाथ छुड़ाए बहुत, कसमस का ही छोड़े नहीं हाथ, तो छोड़ हाथ। तो कहा राम नाम कर छोड़ूंगा, एक बार राम नाम कह दे। तो नहीं कहूंगा, नहीं दूंगा, छोड़ हाथ। अब छूटे रही कसमस बहुत, करे आकर हैरान हो गए, क्या राम छोड़ दे हाथ। तो हाथ छोड़ दिया, पर देख याद रखना बेचना नहीं, बेचना नहीं, याद रखना। हाथ तो छोड़, हाथ छूट गया। संत अपने निवास स्थान पर लौट गए। होते होते बड़े भाई की मृत्यु हो गई, इनकी भी मृत्यु हुई। इन्होंने जीवन में बहुत अनाचार दुराचार ये कराए थे। यमलोक में गए, यमलोक में वहां हिसाब किताब देखा जाने लगा। तो कहा भी इनके कितना पुण्य है, कितना पाप, क्या क्या है। तो ये कहा गया कि एक बार इसने राम नाम लिया है मुंह से, ये तो पुण्य है, और बाकी सब तो ऐसी ऐसी चीज है। तो यमराज ने पूछा कि बोले भाई तुम पहले राम नाम का फल लेना चाहते हो या औरों का? बोले राम नाम। तो बोले क्या फल दें? अब उसे याद आ गई संत की बात की, बेचना नहीं। उसने कहा कि जो राम नाम का फल उसे दे दो। अब राम नाम के फल की कल्पना यमराज कैसे करे? उसका तो कोई कूटा हुआ फल नहीं है, जितना चाहे उतना ही फल, जो चाहे वो फल। तो यमराज ने कहा हम जानते हैं तुम जो कहो दे दे, तुम जो मांगो वो राम नाम के फल में तुमको मिल जाएगा, तुम्हारे सारे पाप नाश कर दें, और कुछ बोलो दे दे, जो चाहो। उसने कहा हम नहीं कहते, हम तो बेचते नहीं, हमको सिखाया गुरु ने बेचना मत, तुम जो समझो ठीक इसका मूल्य वो दे दो। बोले हम तो मूल्य नहीं समझते। बोला कि समझाओ। तो बोले अच्छा इंद्र के पास चलो। उसने कहा हम नहीं जाते ऐसे, पालकी में अगर तुम लगो और हमको ले चलो तो जा। अच्छा साहब पालकी बनी, पालकी में एक तरफ यमराज लगे, 3 देवता और लगे, इंद्रलोक में गए। जब देखा स्वर्ग में देवराज ने कि ये क्या चीज है, ये यमराज स्वयं धोखे ला रहे, कौन आ रहा है? सामने आए इंद्र ने कहा क्या बात है? बोले एक आदमी है, जीव है, ये कहता है राम नाम का फल जो हो सो दे दो। तो राम नाम का क्या फल दें? ये कहा कि साथ चलो हमारे इंद्र के पास। तो कहा तुम लगो तो चलें। तो क्या फल? उसने इंद्र ने कहा ये तो हमारे बस की बात, भगवान के नाम का फल कौन कूटे? रावण से कहीं नाम गुनेगा, भगवान के नाम का की कीमत कौन आके? चले ब्रह्मा के पास। तो उसने कहा तुम भी लगो, तब जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो इंद्र लगे और यमराज लगे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य किया, वहीं ऐसी बात हुई। ब्रह्मा ने पूछा क्या बात? बोले ऐसी बात। ब्रह्मा ने कहा हम नहीं जानते फल राम नाम।
भगवान के नाम का फल तो नाम जपते हैं शंकर जी, उनसे पूछें। वहां चलो, बोले आप साथ चलो, बोले आप लगो तो बम बैठे तीनों लगो इसमें। इंद्र लगे, यमराज लगे, हंसने की बात नहीं है। फल तो इतना न मालूम कितना विचित्र होता है कि चाहे कल्पना हो सब सिद्धांत की बात है। ब्रह्मा लगे, शंकर के पास गए। शंकर ने कहा हम तो भैया रात दिन जपा करते हैं, हमने कभी फल की बात सोची ही नहीं। राम नाम का भी कोई फल होता है क्या? तो शंकर जी ने इसने कहा भी हम लगेंगे, तुम तीन लगे हो ना, हम लगेंगे। अब बैकुंठ में गए, चारों देवता ब्रह्मा, शंकर, इंद्र और यमराज लगे हुए पालकी उठाए ले जा रहे हैं। धन्य धन्य वो हो गया। ये बैकुंठ में ले गए, ये देवता उठा करके बैकुंठ में पहुंचे। भगवान ने कहा महाराज ये क्या बात, आज कैसे आप लोग लग करके आए? बोले महाराज ये एक जीव आया है, ये कहता है कि भगवान के नाम का फल बताओ। इसको फल क्या बताओ, तो समझ में आता ही नहीं हमारे तो कहा नहीं आता। बोले आप बताओ। बोले बताओ। बोले काम करो, आप लोग इसको उठा करके हमारी गोद में बैठा दो। गोद में बैठा दिया। बोला अब बताइए फल। बोले अब लौट जाइए आप, अब क्या फल बताओ? ये फल हो गया ना, एक राम नाम जबरदस्ती बीजो ले लिया, उसको आप चारों पालकी में बैठा करके यहाँ ले आए, मेरी गोद में बैठ गया, बस ये फल हो गया। तो चाहे कहानी ये कल्पित हो, पर भगवान के नाम का फल अमित है। भगवान के नाम का फल कोई कह नहीं सकता। तो भगवान का नाम मैंने जो प्रार्थना की आप सबसे, और कुछ माताएं बहनें नियम कर लें, भाई सब नियम कर लें। 21,600 एवरेज में हमारे नाम ये श्वास आते, 21,600 एवरेज में श्वास आते हैं। तो इतने नाम तो कम से कम हम ले ही लें। कोई नाम हो, राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, गोविंद हो, जनार्दन हो, शिव हो, दुर्गा हो, कोई नाम हो, जो नाम जिसको प्रिय हो वो नाम इतना तो ले ही लें। और इतना न ले सके बाबा, जितना ले सके उतना ही लें। पर राम नाम से नाता जोड़ लें, राम न भगवान के नाम से संबंध जोड़ लें। भगवान का नाम जिह्वा पर रहा तो निहाल हो जाएंगे। ये 2 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में, और प्रश्न तो और भी रह गए हैं। और पीछे हरिओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, पाप कुंज समूहाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम सकल नामन ते अधिकार, नाथ
नाथ अग खग गणपतिका जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तुम पुनि राम नाम दिन राति सादर जपहु अनंग राति जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना हरि भजन जगत सब सपना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रामचंद्र की जय बंसी वाले की जय। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान नाम की अनुपम महिमा और इसका कैसेट संख्या है 20।